बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम हिल क्लाइंबिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हिल क्लाइंबिंग सर्च क्या होती है। यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इन्फॉर्म सर्च है। तो ये उसी में जो सेकंड टाइप से जो आ रही है, यानी कि इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी, जो हमारे पास इन्फॉर्म सर्च थी, उसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च थी। और आज हम डिस्कस करेंगे हिल क्लाइंबिंग सर्च के बारे में। तो हिल क्लाइंबिंग क्या होता है कि इसमें जब तक ये इसको जो यानी कि ये वैल्यू इंक्रीज करती हुई इसको मिलती है। ये हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और पहाड़ी पर चढ़ना। जैसे कि आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे पहाड़ी कैसे होती है, नीचे से अगर देखें तो ऊपर की तरफ होती है। इसी तरह ये हिल क्लाइंबिंग सर्च भी काम करी, यानी कि इसको जब तक इंक्रीजिंग मिलती रहती है या इक्वल वैल्यू मिलती है तब तक ये मूव ऑन होती रहती है इसमें वैल्यू। अदरवाइज इसमें कोई भी यानी कि जो नोड्स होती हैं वो मूव नहीं करती, वहाँ रुक जाती हैं। तो ये अगर चाहे वो अपने जो उसको टारगेट नोड है यानी गोल है उसको मिले या ना मिले, इसने स्टॉप हो जाना होता है। अगर तो वो अगर उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू की चढ़ाई जो होती है उसी में उसको अपना टारगेट नोड मिल जाए तो ठीक है। अदरवाइज ये जाकर जहाँ पीक होती है वहाँ स्टॉप हो जाती है। अगर एक दफ़ा पीक आई और उसके बाद हमारे पास जो नीचे यानी कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीज पर डिक्रीजिंग आया तो ये डिक्रीजिंग को फॉलो नहीं करता। जो अगर डिक्रीजिंग आया तो ये वहाँ स्टॉप हो जाती है। तो बेसिकली हिल क्लाइंबिंग ये होती है। हिल क्लाइंबिंग सर्चिंग में ये तो बड़ी वैल्यू देखी जाती है, जैसे मैं बताऊँ यहाँ तो बड़ी वैल्यू देखी जाती है, यहाँ इक्वल। और या फिर इसको जब तक कोई भी वैल्यू नहीं मिलती तो इसमें जो है लूप चलता रहता है। मीन्स ये कि सर्च चलती रहती है जब तक इसको बड़ी से बड़ी वैल्यू या इक्वल वैल्यू मिलती रहती है, ये डाउनवर्ड नहीं जाता। तो ये सिंपल और इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स थे और यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं यानी कि डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसके तीन है, यानी कि लोकल मैक्सिमा, प्लेट्यू, और हमारे पास इसमें लोकल, और ये तीसरी जो है वो रिजल्ट्स। तो इसके बाद सबसे पहले हम जो है इसकी पहली जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमा क्या होता है। तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि लोकल और ग्लोबल दो तरह की मैक्सिमा होती हैं। आप ग्लोबल और लोकल मैक्सिमा आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यानी कि लोकल मैक्सिमा वो होता है जो छोटी सी चीज़ चढ़ाई होती है, और ग्लोबल मैक्सिमा वो होता है जो सबसे बड़ी होती है। अब लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा में क्या होता है कि जब यहाँ से ये मूव करती है ये नोड्स, तो इसका टारगेट जहाँ चाहे यहाँ है या जहाँ जहाँ भी आएगा, तो यहाँ है तो यहाँ इसको जब टारगेट यहाँ चलेगी, जब इसको टारगेट मिल जाएगा यहाँ स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज अगर इसका टारगेट यहाँ है तो ये यहाँ से चलेगी, यूं ही ये पीक पर चलेगी, यहाँ से पीक पर पहुँच जाएगी। जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ इसने स्टॉप हो जाना, इसने आगे जो डाउनवर्ड है डाउनवर्ड ये मूव नहीं करती है। इस टारगेट तक पहुँचे या ना पहुँचे इसकी बार बार इसने यहाँ चलती रहना और ये लूप क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें अब हमारे पास लोकल मैक्सिमम जो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास छोटी सी आपको छोटी सी नज़र आ रही है। ये लोकल मैक्सिमम इस तरह यहाँ मूव करती है, मूव करती है, और उसके बाद फिर डाउनवर्ड है तो ये लोकल मैक्सिमम यहाँ इसको कहेंगे। और ग्लोबल मैक्सिमम यानी कि सबसे जो हाई पर वैल्यू होती है उसको कहते हैं यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा। ये अंधों की तरह काम करती है, इसको कुछ पता नहीं होता। ये सबसे पहले जो इसको जब पीक हाई मिल जाएगी उसके बाद डाउनवर्ड ये आती नहीं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हिल क्लाइंबिंग सर्च की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मैं अभी आपको एक और डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो है यानी कि हमारे पास जो अभी हम लोकल मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं ये क्या होता है। तो लोकल मैक्सिमा बेसिक यानी कि हमारे पास इसमें क्या, ये लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा इस तरह आप कह सकते हैं। ये एक हमारे पास एक पीक है, तो सॉरी मैं इसको दोबारा एक बार ड्रा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लोकल ग्लोबल और ये यानी कि मैक्सिमा और ये ग्लोबल। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि इसको मज़ीद आप अंडरस्टैंड करें। यानी कि ये हमारे पास आप इससे हाई है। अब जब ये नोड मूव करेगी तो यहाँ से जब मूव करेंगे तो इसने यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाना है। इसको कहते हैं लोकल ग्लोबल, यानी कि जो छोटी वैल्यू होती है जितनी उसको यानी कि लोकल कहते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है उसको हम ग्लोबल कहते हैं। तो जब यूं ही यहाँ से मूव करेगी नोड तो ये चाहे इसको टारगेट अपना यानी गोल अचीव हो या ना, इसने यहाँ पर आकर जो है स्टॉप हो जाना है। तो इसका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसने ये कहना कि मैं अपने हाईएस्ट गोल पर पहुँच चुकी हूँ
लेकिन हालांकि इसके आगे भी ये इसका हाईएस्ट गोल इससे भी आगे हो सकता है। तो इसका मकसद ये था कि ये स्मॉल से लार्जेस्ट वैल्यू तक ये पहुंच सके, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए ये हमारे पास जो फेल्ड हुआ था। तो इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है, जिसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, यानी कि ये लोकल मैक्सिमा पर ही स्टॉप हो जाती है, जबकि अगर ग्लोबल वगैरह कोई है भी तो यहाँ वहाँ ये नहीं जाती। उसके बाद हमारा प्लेट्यू। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेट्यू क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंक्रीजिंग यानी कि फॉरवर्ड मूव करता है जब तक इसको चढ़ाई यानी कि फॉरवर्ड कोई भी ऊंचाई मिलती जाती है तब तक ये मूव करता है, बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती जाती है इसको। तो यहाँ फिर सेम होती है। तो अब इसमें क्या होता है प्लेट्यू में कि यहाँ से ये मूव करेगा, आगे फॉरवर्ड मूव आगे करता जाएगा, लेकिन यह जब इसको ये इक्वल वैल्यू मिलेगी, जब इक्वल इतनी बड़ी इक्वल वैल्यू मिलेगी तो ये दरमियान में ही स्टक हो जाएगी, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ लें जैसे कि छोटे बच्चों के पास जो है चाबी वाली गाड़ी होती है, उसको वो चाबी लगाते हैं तो वो थोड़ी सी चलती है और उसके बाद जब स्टॉप हो जाती है। तो इसका भी यही सा आप समझ लें कि ये कुछ देर के लिए यानी कि इसको जब इक्वल वैल्यू मिलती है, हाँ ये मिडल में ही स्टॉप हो जाती है। तो इसकी भी आप इस तरह सिंपल सी इसका डायग्राम मैं आपको ड्रा करता हूँ, उसके थ्रू समझा देता हूँ। तो ये मेरे पास समझ लें कि ऐसे है और उसके बाद आपको ऐसे दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारे पास बेशक ये पीक आ चुकी है, तो पीक आने के बाद ये फिर बैक डाउन है। तो अब देखें इस यहाँ से जब स्टार्ट हुई हमारे पास नोट, तो ये यहाँ अगर पीक पर है तो पीक पर इक्वल वैल्यू मिली तो ये मूव ऑन करती गई। अब मूव ऑन करती गई तो यहाँ इसकी जब आप रेंज से कह लेंगे ख़त्म होगी तो ये मिडल में स्टॉप होगी। अब आगे बेशक बड़ी वैल्यू ये आगे ही मूव नहीं कर पा रही, तो इसको कहते हैं प्लेट्यू प्रॉब्लम। यानी कि ये अगर इसको फ्लैट जगह यानी कि मुहार जगह मिल जाती है बहुत लंबी सारी, यानी कि वो तो ये मिडल में ही स्टॉप हो जाती है। तो लास्ट प्रॉब्लम वो हमारे पास रिज की प्रॉब्लम आती है। तो रिज की प्रॉब्लम क्या आती है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर इक्वल पीक सारी आ जाए तो ये हर पीक पर ही रुक जाती है। इक्वल पीक मतलब कि अभी मैं ये भी आपको ड्रा कर रहा हूँ, यानी कि इक्वल पीक मतलब इस तरह ये हमारे पास एक पीक है, उसके बाद हमारे पास ये इस तरह डाउनवर्ड हमारे पास मूव, उसके बाद ये हमारे पास बिल्कुल ये सेम ही है, उसके बाद ये डाउनवर्ड मूव है, उसके बाद ये ऊपर है सेम बिल्कुल। अब ये तीनों हमारे पास बिल्कुल सेम है, अगर बस ड्रा करने में थोड़े आप ऊपर नीचे लग रही है नहीं, बेसिकली मैंने बिल्कुल ये सिंपल यानी कि बराबर ड्रा की। अब हर ये वाला पॉइंट आप इस पीक पर ये रुक जाएगा, अगर इसको यानी कि फर्स्ट नोड यहाँ आएगी तो ये रुक जाए। आप इसको अगर एक्सटर्नल वो देंगे भी तो ये फिर यहाँ पर रुक जाएगी, अगर फिर इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो ये फिर रुक जाएगी नोड से, यानी कि ये इस तरह वर्क करेगी। तो सिंपल इसमें ये तीन प्रॉब्लम्स थी। तो तीन प्रॉब्लम कौन सी फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यानी कि सबसे पहले लोकल मैक्सिमा, यानी कि अगर हमारे पास जो दो हाईएस्ट वैल्यू हैं तो ये पहले 2 3 4 जितनी भी हैं तो ये पहले वाले जितना जो वहाँ भी रुक जाएगी, आगे फॉरवर्ड मूव ऑन नहीं करेगी। उसके बाद हमारे पास ये आया था प्लेट्यू में क्या था, अगर हमारे पास हाईएस्ट पीक आगे है या स्मॉलेस्ट जो भी डाउनवर्ड है, लेकिन अगर हम हर जगह आ जाती है वो लेंथ थी तो वहाँ भी स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड हमने डिस्कस किया था रिजल्ट में क्या था कि जितने भी पीक है वो बेशक बराबर हैं, जैसे कि जिसको बार बार ये इनमें भी रुक जाता है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन यही है कि इसमें जो है यानी कि इसमें रैंडमनेस जो है बेतरतीबी वगैरह नहीं, यानी कि सिंपल यही मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है फॉरवर्ड मूव इसमें रहना चाहिए इक्वल, या फिर इस तरह का जो डाउनवर्ड है वो नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह का आएगा तो ये इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उसके बाद सिंपल हम इसके बारे में इतना ही इनफ है, मज़ीद इसको बाद में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।